नमस्कार दर्शकों, नमस्कार शहरवासियों। एक दिन पहले एक घटना घटी थी शहर के अंदर। डायमंड राजकीय इंटर कॉलेज के सामने एक बहुत पुराना तालाब है जिसका काफ़ी हिस्सा पटान करने के बाद मकान बना लिए गए, लेकिन जो हिस्सा बचा हुआ है उस हिस्से में जल निकास की कोई व्यवस्था ना होने से वो बहुत ही गहरा हो गया है, जिसके चलते इसमें यदि कोई गिरता है, वो चाहे स्वेच्छा से गिरे या दुर्घटनावश, तो सहायता ना मिल पाने पर उसका स्वर्गवासी होना निश्चित है। अगर आप पीलीभीत के अखबार खोलकर देखें तो आप पाएंगे लगभग हर महीने एक ना एक व्यक्ति की मृत्यु इस तालाब में गिरने से, डूब जाने से होती है। जो सबसे नई घटना ये हुई कि थाना सुनगरी क्षेत्र के निवासी अपनी कार समेत इस तालाब में दिन में 11 बजे के आसपास गलती से चले गए। कार स्पीड में थी तो वो चलती हुई पानी में टार्जन कार बन गई, बंडर कार बन गई। सौभाग्यवश एक नाविक जो कि मछुआरे हैं, मछलियां पकड़ते हैं, पास में थे तो वे बेचारे बड़ी तेजी से अपनी नाव को लेकर कार की तरफ भागे। और एक और सज्जन जो कि तालाब के किनारे थे, अपनी बाइक रोककर और पैंट शर्ट उतारकर बड़ी तेजी से कार की तरफ तैरते हुए गए और वहां जाकर किसी तरीके से कार सवार की जान बचाई गई। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचता है और क्रेन की सहायता से उस डूबी हुई कार को बाहर निकाला जाता है। इन दोनों ही के लिए मेरी तरफ से साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे देव पुरुष जो दूसरे की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देते हैं, उनको कम से कम जिला स्तर पर बधाई के साथ ही साथ पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। ये तो थी मेरी आज के वीडियो की परिकल्पना, प्रस्तावना। अब मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। चूंकि इस तालाब में अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति काल का ग्रास बन जाता है, इसके लिए हिंदू महासभा, जी हाँ, अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दिए, मांग की कि इस तालाब का कुछ उपाय किया जाए। ना, आप ये ना सोचिए कि हमने इस तालाब को पाटने की बात कही। ऐसा तो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस तालाब के आसपास के कम से कम 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में जो भूजल है, उस भूजल को रिचार्ज करने का काम ये तालाब करता है, इसलिए इसको पाटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई कि जिस तरीके से टनकपुर हाईवे के किनारे स्टील की दीवार, बाड़ या फेंसिंग की गई है, अगर इसी तरह की फेंसिंग दूसरी साइड भी कर दी जाए तो इस तरह के हादसे होने से बच जाएंगे। कुछ समय पहले इसके लिए सौंदर्यीकरण के लिए बजट भी पास हुआ था, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से, अब मुझे कारण तो ज्ञात नहीं है, पता करने का प्रयास किया तो किसी ने कहा कि शायद बजट कुछ कम था या कोई भी कारण रहे हो, बजट वापस हो गया और सौंदर्यीकरण रुक गया। भाई, सौंदर्यीकरण रुके इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जनता को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो दूसरी तरफ का रास्ता जो कि एक कॉलोनी को जाता है, बगल में आपके जो निशक्त लोग हैं उनके लिए कार्यालय बना हुआ है, होमगार्ड कार्यालय भी है, एक बारात घर भी है, पीलीभीत बारात घर, और इसी रूट पे आगे बढ़कर रेशम की फैक्ट्री भी है। रास्ता इतना पतला है और इतना खतरनाक है कि जरा सी चूक हुई और जिंदगी आपकी खत्म।
तो प्रशासन से एक बार फिर हमारी यही मांग है कि भले सौंदर्यीकरण ना कराएं, लेकिन इसकी दूसरी साइड में भी फेंसिंग करा दें, जैसी कि टनकपुर हाईवे पर साइड पर करा रखी है। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं और काफी कुछ अच्छा हो सकता है। दूसरी तरफ जो एक पेट्रोल पंप है, उसके साइड में भी करीब 8 या 9 फीट की जगह ऐसी है जहां से कोई भी गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में जा सकती है, तो उधर भी फेंसिंग की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जनतंत्र में यहाँ के जो हमारे नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इस बात को संज्ञान में लेंगे और जल्दी से जल्दी इस तालाब की फेंसिंग करा देंगे, जिससे कि फिर कोई काल कवलित ना हो। अगर किसी ने आत्महत्या करने का ही विचार किया हो तो उसको तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो लोग दुर्घटनावश तालाब में गिर रहे हैं वो जरूर बचाए जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी तालाब की फेंसिंग कराएंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर किसी बड़ी समस्या को लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।